बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बड़ी अहम है और इसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर। लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेंटों के ऊपर बातचीत होती है, जनरली लोगों से बातचीत होती है, ईद के ऊपर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। सबसे बड़ा स्ट्रेस लेवल, जो स्ट्रेस का रीज़न है हमारे माशरे के अंदर आजकल, वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस। किसी को भी पूरा नहीं पड़ रहा। जो गरीब है वो भी रो रहा है और बिल्कुल सही रो रहा है। जो मिडिल क्लास है वो भी परेशान है और जो अमीर है वो भी परेशान है और जो बहुत ज़्यादा महा अमीर है वो भी परेशान है। तो इसके बारे में सोचा कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको कम कैसे किया जाए। कुछ स्ट्रेटजीज़ जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल किए हैं और उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, सोचा कुछ बातें आपसे अर्ज़ कर दूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम इस वीडियो को 2-3 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली तो बात ये कि आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए क्या, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं भूखे मर जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। तो रोड पे आना, भूखा मरना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भूखा मरने के लिए। आप कुछ भी नहीं करें तो भूखे नहीं मरते। तो उसके लिए आपको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए। अब ये बड़ी आइडियलाइज बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल को काम डाउन करने के लिए बात कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है सर्वाइवल मोड के ऊपर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन अगर ज़िंदा ही रहना मसला है तो वो मसला है क्या, उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। उसका कोई ना कोई नंबर होगा ना, वो नंबर मालूम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए कितने पैसे चाहिए, किस जगह पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। और फिर तीसरी बात हम इसको बैक ट्रैक करेंगे। जब आपको नंबर मिल गया कि इतना नंबर आपको पैसे चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जिसको हम यहाँ पर मैजिक नंबर कह रहे हैं, तो उस नंबर को पैसिवली कैसे अचीव किया जाए कि आप बग़ैर कुछ किए वो नंबर अचीव कर सकें। आप बिस्तर पे सो रहे हो और वो नंबर, इतने पैसे आपके महीने के बन के आपके अकाउंट के अंदर आ जाएं। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। इसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर मिंटोका के ऊपर एक मेगा सेशन भी हो रहा है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, उससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये फाइनेंशियल स्ट्रेस कम से कम ज़िंदगी में कभी इस तरीके से तंग नहीं करेगा जिस तरीके से ज़िंदगी में इसने आपकी लाइफ अभी अज़ाब बनाई हुई है। बेसिक से बात करते हैं। एक बंदा रोटी खाता है, अगर उसको 1-2 रोटी ज़िंदगी में दिन में मिल जाए तो मरेगा नहीं कम से कम। बिल्कुल बेसिक बात करते हैं सर्वाइवल मोड के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर आटा 4 किलोग्राम में आप देख लीजिए 80, 82, 85 रुपये किलोग्राम आटा है। हमारा गवर्नमेंट की जो रेट है 70 से 80 के दरमियान के। एक रोटी 80 ग्राम की होती है। तो एक रोटी के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आती है इंग्रेडिएंट्स की, वो आती है 5 से 6 रुपये, यानी 0.03 सेंट्स ये रोटी की कॉस्ट है। तो अगर आपको एक रोटी किसी बंदे को मिल जाए तो मरेगा नहीं। हाँ, ज़ाहिर बात है वो तगड़ा नहीं होगा, वो ताकत नहीं होगी, लेकिन कम से कम मरेगा नहीं। तो अगर आप एक रोटी की कॉस्ट निकालते हैं अगली आधी सदी के लिए, अगले 50 सालों के लिए कि आपको रोज़ की मिलती रहे, तो उसकी कॉस्ट बनती है भैया पाकिस्तानी 1,80,000 रुपये। आप बोलते हैं मैं तो एक रोटी नहीं खाता, मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, मैं तो 4 रोटी खाता हूँ। आप 4 रोटी खाएं, सालन भी उसमें ऐड कर लें, थोड़े से सलाद भी ऐड कर लें, बाकी बेसिक चीज़ें भी ऐड कर लें, तो अगले 50 साल की कॉस्ट आपकी 1 मिलियन रुपीज़ बनती है। यानी अगर आपके पास $3500 हों तो आप रहती ज़िंदगी तक आराम से कंफर्टेबल खाना खा सकते हैं। हाँ, ज़ाहिर बात है इसमें घूमना फिरना नहीं है, इसमें मेडिसिन शामिल नहीं है, घर का किराया शामिल नहीं है, बिजली गैस पानी के बिल शामिल नहीं है, वो बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन बेसिक आपके नर्व्स को काम डाउन करने के लिए कि अगर आपके पास सिर्फ 1 मिलियन रुपीज़ हों, सिर्फ $3500 हों, तो अगली आधी सदी तक, अगले 50 सालों तक आप कंफर्टेबली ज़िंदा रह सकते हैं। और इस नंबर के लिए हम अपना दीन, ईमान, अखलाकियात, हर चीज़ बेचने के ऊपर राज़ी हो जाते हैं कि किसी तरीके से ज़िंदा रह जाएं। तो भैया ज़िंदा रहना मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम तो बेसिक गुजारा तो आपका ये हो गया कि आपने 10 लाख के अंदर आपका खाना हो गया। अब आप मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल अगर आप गुजारना चाहें तो 35 से 40 हज़ार रुपया पाकिस्तानी आपको महीने का अगर मिलता है, इंडियन 15,000 रुपये महीने के, तो आपका आराम से गुजारा हो जाता है बिल्कुल मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल के साथ। थोड़ा बहुत उसमें आपका घर के किराए के अलावा, घर अगर अपना हो तो बाकी तमाम खर्चे आपके निकल जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पाकिस्तान में 1 लाख से 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख में वो 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान में आज भी ज़िंदा रह सकती है महीने की। तो आप लगा लीजिए लाख रुपए महीना आपको चाहिए तो आपको साल का 1.2 मिलियन रुपीज़ चाहिए। जितने भी नंबर आपको चाहिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है। क्योंकि 10% आपको, अगर आप ईमानदारी से सोच समझ के किसी से बड़े से पूछ के इन्वेस्टमेंट करें तो 10% तक रिटर्न आपको मिल जाता है। इसका मतलब 1.25 करोड़ अगर आपका बैंक में पड़ा हुआ होगा, 12 मिलियन पड़ा हुआ होगा, तो वो आपको 1.2 मिलियन साल के जनरेट करके दे देगा। 1 लाख रुपया महीना आमदनी आपके महीने की आपके अकाउंट के अंदर आती रहेगी। और 1.25 करोड़ रुपये जमा करना इतना बड़ा मसला नहीं है। लगता है पूरी ओवर द लाइफ टाइम 40-50 साल आप काम कर रहे हैं, आपके 3-4 बच्चे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो 5-6 बंदे मिलके भी अगर 1.25 करोड़ रुपये पूरे साल के अंदर नहीं जोड़ पाए तो यकीनन गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर मौजूद है, सिस्टम के अंदर नहीं है।
सिस्टम की अपनी ख़राबियाँ उस पर कभी बात करेंगे, लेकिन जनरली बंदा सर्वाइव कर सकता है। उसके लिए दीन ईमान बेचने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो हलाल हराम का फ़र्क भी बाकी ना रखे। ऊपर जाके ना बड़ी छितरोल होनी है, बड़ा पूछा जाएगा कि इसके लिए सब कुछ छोड़ कर आए थे तो फिर आप क्या करेंगे। मेरा दोस्त अब्दुल्ला मुझे ईद पे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहा है बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं कहा किस चीज़ के ऊपर शर्मिंदा हो, तो कहने लगे दुआओं की कबूलियत के ऊपर। मैं कहा जी पागल आदमी है, लोग परेशान होते हैं, रिग्रेट करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, परेशान का इजहार करते हैं कि यार मेरी फ़लाँ फ़लाँ दुआएं कबूल नहीं हुई। तो कह रहे थे जो दुआएं कबूल हो गई तो उसके ऊपर शर्मिंदा है। तो बोलता हाँ यार पिछले वो में ख़त लिखने की आदत है अल्लाह सही को, तो पिछले ख़त हाथ लग गए, बीमारी के अंदर सारे खोल खोल के पढ़ रहा था, तो उसमें वो तमाम दुआएं आ गई जो अल्लाह सुब्हाना तआला से मांगी थी। अब उन दुआओं के ऊपर अफसोस होता है कि अगर मांगा भी अल्लाह सही से तो क्या मांगा, ये मांगा। तो उन दुआओं के ऊपर शर्मिंदा हूँ, उनकी कबूलियत के ऊपर शर्मिंदा हूँ। कहने लगा कि किसी दोस्त की कॉल आई और वो कहने लगा कि मेरे लिए दुआ कर दें। तो मैंने बोला मैं तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हूँ, मेरे जैसा तुम्हें बंदा मिल जाए तो मैं दुआओं की तो कबूलियत हूँ और क्या हूँ। तो कहने लगा यार अजीब ज़माना आ गया है, जिन लोगों की दुआओं की कबूलियत हूँ वही मुझसे अपने वास्ते दुआ करने का कहते रहते हैं, और मैं उनको बता भी नहीं पाता कि मंजिलों से रास्ते नहीं मांगा करते। खैर कहीं और बात निकल जाएगी, वापस आते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस के ऊपर। तो अब आपने जो नंबर कैलकुलेट कर लिया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। आप बोलते हैं आपको ज़िंदा रहने के लिए 2 लाख रुपए महीना चाहिए, तो 2.4 मिलियन आपके बनेंगे साल के। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये 2.5 करोड़ की 24 मिलियन की आपको अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, और 10% आपको देती रहेगी। इतना मुश्किल नहीं है। आप शादियाँ करते हैं, आप लोग भी बड़ी गाड़ी लेते हैं, फॉर्च्यूनर वगैरह करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी आ जाती है, 2.5 3 करोड़ की गाड़ी आती हैं। डिफेंस में प्लाट लेते हैं 4-5 करोड़ का और आ जाता है। आप कोई नॉर्मल बेसिक सा घर पाकिस्तान में बना है तो करोड़ से 4 करोड़ के बीच में वो पड़ता है। बेटियों की शादियों के अंदर आप 1-2 करोड़ रुपए लगा देते हैं, तो ये पैसा भी आप जमा कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला तो हमने निकाला कि नंबर आपको चाहिए क्या। आपको इलीट लाइफ स्टाइल चाहिए, वो पाकिस्तान में 5 लाख से 20 लाख के दरमियान आ जाता है। 5 लाख रुपये महीना से 20 लाख रुपये महीना आप कमाते हैं तो बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 20 लाख में तो आप फ़ॉरेन ट्रिप भी कर सकते हैं, 5 लाख में आप बाहर डाइनिंग कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं लोकली आसपास के मुल्कों के अंदर। 20 लाख में तो पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं। वो भी चाहिए तो उसका नंबर कैलकुलेट कर लीजिए कि भैया मुझे इतना चाहिए। $5,000 ही हुए ना यार, $5,000 हुए तो अब लगा लीजिए आपको साल के कितने पैसे चाहिए। $60,000 चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई करें, $6 लाख चाहिए। $6 लाख आपके पास हो तो पूरी ज़िंदगी आपको आराम से महीने के $5,000 मिलते रहेंगे, जो 15-20 लाख रुपये पाकिस्तान में बनते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी आराम से सफल हो जाएगी, आराम से गुजर जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो ये नंबर हमारे पास मैजिक नंबर आ गया तो हम बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके हम क्या कर सकते हैं कि जी अब ये पैसे मैं कहाँ लगाऊं। मैं मिसाल देता हूँ कि आप बोलते हैं जी $10,000 चाहिए मुझे ज़िंदा रहने के लिए महीने के, पैसे भी इनकम आती रहे, मुझे कोई परेशानी ना हो। तो आप क्या करें, $10,000 कैसे जनरेट होंगे। आप 2.5 लाख के 4 घर खरीद लीजिए। अमेरिका में $2-2.5 लाख का कुछ जगहों के ऊपर, आधे अमेरिका के अंदर कराया जाता है। ज़रा बात है लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में नहीं आएगा, बाकी जगहों पे आ जाएगा। अलाबामा में आ जाएगा, फ्लोरिडा में आ जाएगा, टेक्सास के अंदर आ जाएगा, ह्यूस्टन में आ जाएगा, डेलस के आसपास में कहीं रिचर्डसन में आ जाएगा, वेस्टर्न न्यूयॉर्क में, बफेलो, रोचेस्टर में, सिराकुस में, अल्बानी के अंदर तो आराम से आ जाएगा। तो इन जगहों पे आप घर ले लीजिए। ये घर आपको $2,500 से $3,500 देते हैं पर मंथ के। खर्चे वर्चे निकाल के, टैक्स वैक्स निकाल के आपको $2,000-2,500 बड़े बड़े आराम से बच जाएंगे। 4 घर अगर आपके पास हों तो $10,000 महीना आपको आता रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और इन घरों की जो अप्रिसिएशन हो रही है वो अलग से। आपने आज जो घर लिया है 2 लाख का, 2.5 लाख का, वो 5 साल बाद 5 लाख का होगा, 10 साल बाद वो 10 लाख का होगा, 20 साल बाद वो 30 लाख का होगा। तो आप मरते हुए अपनी बीवी बच्चों के नाम के घर छोड़ के जा सकते हैं कि कम से कम उनको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा, पूरी ज़िंदगी आप आराम से रह सकते हैं। तो ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। इसी के ऊपर हमारा मेगा सेशन भी हो रहा है जिसमें तमाम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। आप सुकूक बॉन्ड में लगा दीजिए, दुबई का सुकूक बॉन्ड कर दीजिए। गवर्नमेंट का 3.5% से लेकर 6% देता है, हक हलाल के पैसे आपको मिल जाते हैं। दुबई इस्लामिक बैंक का अकाउंट है, अलबरका का अकाउंट है, मीज़ान बैंक का हलाल सेविंग्स अकाउंट है, आप उसमें पैसे रख सकते हैं। आप कॉर्पोरेट सुकूक में लगा सकते हैं, डीपी वर्ल्ड का है, इमार वालों का है। $1,000 से भी भैया इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, ज़्यादा पैसे चाहिए भी नहीं। गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए आपको $1-2 लाख चाहिए होते हैं। जो सिंपल बॉन्ड है वो $1,000-2,000 के अंदर उसमें आप सुकूक बॉन्ड से कर सकते हैं। पाकिस्तान में करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अब 1 करोड़ का घर लेते हैं, 5 साल बाद 2 करोड़ का बेचते हैं, लेकिन 30% के हिसाब से इन्फ्लेशन चल रही है तो 2 करोड़ बेसिकली आपके 70 लाख बन चुके हैं। यानी आपने घर 2 करोड़ का बेचा और आपको नुकसान हो गया 30 लाख का। 1 करोड़ का वैसे आपको फ़ायदा नज़र आ भी रहा है तो आ रहा है इकोनॉमिक सेंस के अंदर। वो तमाम स्ट्रेटजीज हम सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपने सबसे पहला काम आज ये करना है कि आपने सर्वाइवल मोड के लिए एक नंबर निकालना है। एक नंबर वो निकालना है जो आपका कंफर्टेबल है, जिससे आपको जो आइडियलाइज लाइफ स्टाइल आपका है, जिस पे आपका आराम से कंफर्टेबली गुजारा हो सके। देखिए लिमिट तो कोई भी नहीं है।
जब आपके पास $10,000 आते हैं तो आप 20,000 मांगते हैं, 20,000 आते हैं तो 40,000 मांगते हैं और पूरी ज़िंदगी इस फाइनेंशियल स्ट्रेस में गुजार देते हैं। तो जब ये नंबर आपको मिल जाए और अल्लाह से दुआ मांगिए और ख़त लिख दीजिए अब्दुल्ला की तरह, तो अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए कि अब अगर ये नंबर मुझे अचीव हो गया तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा, दीन के ऊपर टाइम लगाऊंगा, बीवी बच्चों को टाइम दूंगा, अपने आप पे तवज्जो दूंगा, सेहत पे तवज्जो तो देनी ही चाहिए, तमाम काम करूंगा, इस रेट रेस से मैं बाहर आ जाऊंगा। उस रेट रेस से बाहर आके इस पीस ऑफ माइंड से आप बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं। देखिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिला ना, मैं इस रेट रेस से 9 to 5 से बाहर आया तो बहुत सारे काम कर सका। मैंने गुफ्तगू लॉन्च किया, मैं वली में कोई काम कर सका, मैंने स्किल स्कोर लॉन्च किया, मैंने वीज़ा ब्रिज लॉन्च किया, मैं किताबें लिख सकता हूँ, मैं आप लोगों से मेंटोगा के ऊपर मेंटोगा लॉन्च किया, मेंटोगा के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं मेगा सेशन कर सकता हूँ, मैं वीडियोज़ बना सकता हूँ। अगर 9 to 5 में जॉब कर रहा होता और इसी चक्कर में पड़ा हुआ होता कि किस तरीके से किचन का खर्चा चलेगा, तो तमाम काम मैं नहीं कर सकता था। लोग पूछते हैं जी आपके टाइम में बरकत आ गई है, बरकत आई है तो क्यों बाकी वो सारे कामों में जहाँ पे टाइम लगना था वो नहीं लग रहा ना। तो आप कोशिश करें, सबसे पहले अपना मिनिमल नंबर मालूम करें, उसके बाद अपना मैजिक नंबर मालूम करें जिससे आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल ले सकते हैं। फिर आप बैक ट्रैक करेंगे कि उसके लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल सीधा सा फार्मूला है भैया, इतनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, आपको पता लग जाएगा। आपको 1 लाख चाहिए तो आपको 1.2 मिलियन साल के चाहिए तो आपको 12 मिलियन इन्वेस्ट करने, जिस करेंसी के अंदर उसी में रहिए, क्योंकि करेंसी आपको वही कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे $10,000 हैं तो $1.2 मिलियन आपको इन्वेस्ट करने। फिर इन्वेस्ट कहाँ करने, किस तरीके से करने, उसमें आपके पास रियल इस्टेट है, ETFs है, क्रिप्टो करेंसीज है, सुकूक है, 10,000 तरीके उन पैसों को इन्वेस्ट करने के। छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, आप स्टार्टअप में कर सकते हैं, इक्विटी कर सकते हैं, स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। अमेरिका में स्टार्टअप लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है, $2-3 मिलियन आपके बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान में अगर लॉन्च करेंगे तो $15-20 हज़ार में आप इन एंड आउट है, आप करें, आपने आइडिया ट्राई किया, चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो $15-20 हज़ार बर्बाद हुए, कोई मसला नहीं, आपने कुछ सीखा, आगे चलें। यकीन कीजिए, या मेंटोका के ऊपर लोग आते हैं, वो बोलते हैं मेरे पास 5 करोड़ है, मैं परेशान हूँ कि मेरा गुजारा कैसे होगा, 10 करोड़ सेविंग में, लेकिन आगे का समझ में नहीं आ रहा, जॉब होगी तो क्या होगा। अगर वो सही तरीके से उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं, उन्होंने 10-10 साल से 20-20 साल से वो करोड़ रुपये अपने अकाउंट के अंदर रखे हुए, उसको अगर इन्वेस्ट करते तो आज वो रिटायर हो चुके होते। तो आप ट्राई कीजिए, आप में से, हम में से हर एक शख्स को चाहिए कि कोशिश करें कि 50 से पहले रिटायर हो जाए, ताकि कुछ तो ज़िंदगी के दिन मिल जाए सुकून के। 70 साल में भी काम कर रहे हैं, 80 साल में भी काम कर रहे हैं और ये पैसे कमा चुके हैं। अगर मैं आज आपको बोलूँ ना कि आप लोग कैलकुलेट करके बताइए आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 55 साल है, 60 साल है, कि आपने पिछले तमाम ज़िंदगी में कितने पैसे कमाए, जो तनख्वाह है उसको मल्टीप्लाई कर लें तमाम सालों के साथ, जितने पैसे कमाए, कहीं से पैसे आए, तो वो अमाउंट जो आपको रिटायर होने के लिए चाहिए था वो आप सब के सब कमा चुके हैं। कुदरत वो सारे पैसे आप लोगों को दे चुकी है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर हमने अमल नहीं किया, हमने सही वक्त के ऊपर सही फैसले नहीं किए। फाइनेंशियल डिसीजन ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट तरीन डिसीजन है। अगर एक डिसीजन ज़िंदगी में गलत हो जाए, पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाती है। इसी के ऊपर हम अपने मेगा सेशन में बात करेंगे, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर रजिस्टर कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल गेन आप कैसे कर सकते हैं किसी मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट के बगैर, कैसे आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, कैसे कमज़ोर लोगों की मदद कर सकते हैं, सदका कैसे आपके रिस्क को बढ़ाता है, कौन सी दुआएं हैं जो आप मांग सकते हैं, लाइफ स्टाइल में, रूटीन में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल डिप्रेशन से बचाएगा, और ये फाइनेंशियल का मसला ज़िंदगी भर के लिए आपका हल हो जाएगा। मैं मौलवी साहब हूँ नहीं, इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो लोग बहुत सुनाते हैं कि तुम्हारी फील्ड नहीं है, कैसी इस तरह की बातें करते हो अपनी फील्ड के ख़िलाफ़। तो इसके अलावा जाके बाहर जाके तो डर लगता है ऐसी वीडियोज़ बनाने से। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नॉन दुनियावी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे जैसे नालायक आदमी से, तो मेरे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपसे अर्ज़ कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ सेशन में आपसे मुलाकात होगी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।